बिलासपुर में ट्यूटर दंपति की सड़क में पिटाई हुई है। दो टीचर्स ने ट्यूटर दंपति को बुरी तरीके से पीटा। तारबहार थाना क्षेत्र का मामला है। ट्यूशन के लिए पैम्पलेट बांट रहे थे दंपति। आचार्य कोचिंग के दोनों टीचर्स ने दंपति को पीटा है। पुलिस ने दोनों टीचर्स पर एफआईआर दर्ज की है। ट्यूशन के लिए पैम्पलेट बांट रहे थे दंपति और यहाँ पर देखिए टीचर ने इस ट्यूटर दंपति को बुरी तरीके से पीटा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। हम लोग अपनी कोचिंग में नई बैच की पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट बांट रहे थे सड़क में, और हम लोग बच्चों के निकलने का वेट कर रहे थे। बच्चे आएंगे तो हम बांटेंगे। इस बीच में आचार्य इंस्टीट्यूट के स्टाफ, जिनका नाम है सर्वेश और आदिल, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें धमकी दी कि अगर आप हमारे बच्चों को पैम्फलेट बांटोगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और ये तक धमकी दी कि बिलासपुर में तेरे को कोचिंग चलाना है कि नहीं। तो बिलासपुर में कोचिंग चलाना की धमकी दी और इसके अलावा आखिरी में उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और दो स्टूडेंट्स थे, मेरा साथ में छोटा बच्चा था। हम लोग सिंपल पैम्पलेट बांटने के लिए गए थे। वेट कर रहे थे कि बच्चे आएंगे। बच्चे निकले भी नहीं थे। उसके पहले उन लोग ने नोटिस किया कि इनके हाथ में पैम्पलेट है, तो उन्होंने आके मना करना शुरू कर दिया कि ये सब नहीं करो हमारे कोचिंग के बाहर। हम बोले कि अगर कोचिंग के बाहर ये आप नहीं रोक सकते हैं, आपके कैंपस के अंदर अगर हम आके करते हैं तब आपको आपत्ति होनी चाहिए। तो वो लोग ने बोलना शुरू कर दिया कि आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और बदतमीजी शुरू कर दी। बाद कौन सा इंस्टीट्यूट था, क्या नाम? आचार्य इंस्टीट्यूट के वहाँ के सेंटर हेड और 2-3 स्टाफ थे। जो आरोपी हैं उनको अब शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। कौन कौन आरोपी है इसमें? इसमें आदिल और सर्वेश हैं। लगातार ये शिकायत करेंगे, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि अगर थाने में जाएंगे तो हम आपको जान से मार देंगे, उठवा लेंगे, चंबल से कनेक्शन है हमारा, ऐसा करके। तो इसमें जान से मारने की इसमें 294, 506, 323 और DNS के 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये लोग, कहाँ के, कौन से इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? ये आचार्य इंस्टीट्यूट के हैं, ये जो मारपीट के हैं। शहडोल में नाबालिग बेटे ने अपनी मां की हत्या की। लाठी और मूसल से मारकर हत्या कर दी है। पढ़ाई के लिए बार बार कहने पर गुस्सा आया। ब्यौवारी थाने के बरकच गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। लाठी और मूसल से मार मार कर हत्या कर दी गई। दरअसल मां बार बार पढ़ाई के लिए बोल रही थी और ऐसे में देखिए इस कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत की घाट उतार दिया। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल है की मृत्यु हो गई है। आज सुबह गांव वालों की वजह की तरफ से सूचना प्राप्त हुई। गांव के लोगों ने जब उसके घर पे देखा तो महिला की डेड बॉडी एक कमरे में थी और दूसरे कमरे में प्रतिका का एक बच्चा लड़का जो सो रहा था, जो नाबालिग है लड़का। इस संबंध में नाबालिग लड़के को पुलिस से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपनी माँ की हत्या करना 4 तारीख को बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं बालौद की, जहां पे काला जादू के नाम पर 2 लोगों के साथ ठगी की गई है। ठगों ने बीमारी ठीक करने को लेकर ठगी की है। धन दोगुना करने के नाम पर ठगे लाखों रुपए, करीब 8 लाख तक कैश लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। काला जादू के नाम पर 2 लोगों के साथ 8 लाख तक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ठगों ने बीमारी ठीक करने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। और अब बात ग्वालियर की करते हैं, जहां पे पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। इनामी हिस्ट्री शीटर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। बदमाश ने फायरिंग करके दहशत फैलाई थी। झांसी बॉर्डर से पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज है और इन आरोपियों को न सिर्फ धर दबोचा बल्कि इनका जुलूस भी निकाला है और संदेश देने की कोशिश पुलिस के द्वारा कि आरोपियों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाए। एक गैंग ने फायरिंग करी थी जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। दोनों को पैरों पे गोली लगी थी। दोनों घायल अभी अस्पताल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं। उसमें मुख्य आरोपी जो है वो रिंकू कमरिया है। रिंकू कमरिया एवं उसके दोस्तों ने यह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। रिंकू कमरिया के खुद के ऊपर 30 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी को देखते हुए हमने अपनी टीमों का गठन किया था। आसपास के ज़िलों में भी हमने टीमें भेजी थी एवं टेक्निकल सर्वेलेंस की काफ़ी हमने मदद ली है इसमें। बदमाश रिंकू कमरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एवं बहुत ही जल्द उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।